मसला क्या है खान बाबा? ख्वामखा आपने इस जमी जमाई दिलकश महफिल का मजा बिगाड़ दिया। माफ कीजिएगा शहंशाह, कुछ देर के लिए आपकी इस हसीन महफिल का दीदार करने आ गया। एक मिनट, कहीं ये हमें देख ना ले। बराए मेहरबानी खान बाबा, आप जा सकते हैं यहाँ से। जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं शहंशाह, लेकिन जाने से पहले इस रक्कासा के हसीन फन के लिए इसे कुछ इनाम देना चाहते हैं। फिर निकलते हैं। आप लुत्फ उठाइए। सुनो, प्रताप आ चुका है, बहुत करीब आ चुका है। जैसे ही वो यहां आए, वो खतरे का घंटा बजा देना। हाँ, शहंशाह के जाम में वो अर्क मिलाने का वक्त आ गया। घबराइए मत, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खान बाबा जी, आप जाते हैं या हम जा रहे हैं शहंशाह, जा ही रहे हैं हम। आदाब आदाब आदाब। नहीं पता कि अंदर कैसे घुसेगा प्रताप, लेकिन यह तय है कि वो आएगा जरूर। सब लोग होशियार रहो और नरगिस के खतरे के घंटे का इंतजार करो। इनमें से वो असली धूर्त मुगल कौन है? ये सब तो दर्पण है।
उठो मुगल, हम आ गए। यूं तो बहुत उतावले रहते हो ना हमसे लड़ने के लिए, इतने उतावले कि युद्ध के मैदान में भी इस बदल कर आने से भी नहीं झिझकते। अब क्यों कायरों की भांति बैठकर अपमान कर रहे हो अपना? उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! बस बहुत हो गया तुम्हारा ये स्वांग। उठो उठो और लड़ो हमसे। तुम जानते हो कि हम राजपूत निहत्तों पर पार नहीं करते, और जो तुमने हमारी रानी मां के साथ परिहास किया है, उस परिहास के लिए हम तुम्हारे ये दोनों हाथ काटेंगे। और ऐसे नहीं, लड़कर, ताकि आज के बाद कोई भी विदेशी आक्रमणकारी किसी की भी साथ ऐसा दुस्साहस करने से पहले तुम्हारे दोनों हाथ कटे देखकर सोचने पर विवश हो। उठो उठो मुगल और लड़ो हमसे। उठ उठ! पकड़ो से भागने न पाए। गिरजाया जी, तुरंत संदेशवाहक भेज दीजिए हंसा के पास बिजोलिया, ये बताने के लिए कि राव मामरक जी राणा जी के साथ अलवर गए हैं प्रताप को लाने। जी महारानी। महान है आप जीजा, आप जैसा कोई नहीं। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहें आपसे जीजा, शरीर में जान नहीं है, पुत्र संकट में है। आप तो ये भी नहीं जानती कि वे वापस लौटेंगे कि नहीं, और आपको अजब देव कुंवर प्रताप के संबंध की चिंता है। छोटी जीजा, बड़ी जीजा का स्वास्थ्य अभी ठीक से संभला भी नहीं है, और हमारा सुझाव है कि हमें इन्हें दुख पहुंचाने की बजाय विश्राम करने देना चाहिए। पीरबाई जी, दो रानियों में चलने वाली बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अनजाने में हुई भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं बड़ी जीजा। ऐसे भी कोई बात नहीं है, आप कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको क्या लगता है धीरभाई जी, संसार में सभी आप जैसे अवसरवादी होते हैं? अजब देखिए, मां से पहले हंसा हमारी सखी है, हमारी बहन है,
इसलिए हमारे मन में उनके लिए हमेशा चिंता रहती है। इतनी भोली मत बनिए जीजा। आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा? राणा जी और राव ममरक जी के बीच मित्रता को देखकर आपके पुराने सपने जीवित हो चुके हैं। और सत्य बड़ा कटु होता है जीजा। और सत्य ये है कि आपको बिजोलिया और मेवाड़ की संधि तो दिख रही है, पर हम आपको याद दिलाते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ की भी संधि हो चुकी है। और यदि आपको लगता है कि आप कुंवर प्रताप और अजब दे का संबंध जोड़ देंगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं हमारे कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह करवाने के लिए। और हम जानते हैं कि आपको इस बात पर कोई संदेह नहीं है। अब जब आप इस विषय पर इतना हट पकड़ कर बैठ गई हैं, तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए आज धीर भाई जी। प्रताप और अजब दे का जोड़ा नियति ने बना दिया है, और नियति के बनाए हुए संबंधों को कोई कितना भी प्रयास कर ले नहीं तोड़ सकता। जाने देते हैं जीजा। हम भी क्या बच्चों की बातें व्यर्थ बातों में उलझ रहे हैं। विवाह की बात तो तब करेंगे जब आपकी कुंवर प्रताप अलवर से जीवित लौट आएंगे। विश्राम कर लीजिए जीजा। आपको विश्राम की अधिक आवश्यकता है। अभी तो आपको कई बुरे बुरे समाचार सुनने हैं। ठीक तो है? आप खैरियत तो हैं? हम ठीक है। चलिए। बताओ, चलिए आपको हम महल के तहखाने तरफ लेके चलते हैं। अब कहीं भी जाने से कुछ नहीं लाभ होने वाला। हम कहीं भी चले जाए, ये लोग हमें खोज कर रहेंगे। कुंवर प्रताप वहां कोई नहीं पहुंचेगा। आप चलिए तो सही। आइए। तहखाना? यहाँ पर तो कोई छुपने योग्य स्थान ही नहीं दिख रहा जी। काजी एक स्तंभ तक नहीं है यहाँ। कुंवर प्रताप यहीं कहीं होना चाहिए। कुंवर प्रताप मिल गया। आइए। विश्वसनीय। हाजी खान जी, क्या ये सुरंग हमें दूर के बाहर तक ले जाएगी? नहीं कुंवर प्रताप, दुर्भाग्यवश इसका दूसरा छोड़ा अभी तक नहीं बना। हम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई बात नहीं, जब तक बैराम खान और उसके सिपाही हमें खोज रहे हैं, तब तक हम सब यहाँ आराम से छिप सकते हैं। लगता है वे लोग यहीं आ रहे हैं। भीतर चलिए, शीघ्र भीतर चलिए। आइए शीघ्र। तुझे पक्का यकीन है प्रताप यहीं आया था? मैं बोला हूं ना हुजूर, वे सब इसी तहखाने में छुपे थे। कहाँ है प्रताप यहाँ? हुजूर, हुजूर, मैं आप जिसकी कसम खाने पे मैं तैयार हूँ हुजूर। हुजूर, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था उनको इसी तहखाने में छुपते हुए। हुजूर, एक बार यकीन कीजिए हुजूर। हटे सामने से। चलिए हुजूर, दूसरी जगह खोजते हैं चल के। नहीं नासिर, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये बैरम खान से झूठ बोले। हुजूर, आप खुद ही देख लीजिए चारों तरफ। प्रताप उसके तमाम साथियों की तो बात छोड़िए, एक चींटी तक नहीं छुप सकती यहाँ।
ये दीवार तो बिल्कुल खोखली है। इस दीवार के पीछे जरूर कुछ है। अरे हाँ हुजूर, याद आया। मैंने भी सुना था किसी से कि हाजी खान एक खुफिया सुरंग बनाने के फिराक में था जो बन नहीं पाई थी पूरी। इसका मतलब चाहे किसी भी तरह वे लोग घुस गए हों सुरंग में तो हुजूर वे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कहीं उसी में फंसे रहेंगे। ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है नासिर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रताप और उसके साथी इसी दीवार के पीछे छुपे हुए हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, हम लोग इस नाजुक वक्त में सुनी सुनाई सुरंग के दाखिले की खोज में अपना इतना सारा वक्त तो जाया नहीं कर सकते हैं ना। हम इन दीवारों में छेद करेंगे और उन छेदों में तेल उड़े लेंगे और फिर लगता है ये लोग कोई योजना बना रहे हैं। हम ये तो नहीं जानते कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुंवर प्रताप, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये सुरंग बंद है। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ? एक जी, ये लोग तो हमें जीवित जलाना चाहते हैं। सुरंग कहाँ जाकर समाप्त होती है हाजी खान जी? टीले के उत्तर की ओर, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए इसे खोदना तो बहुत मुश्किल होगा कुंवर प्रताप। कितने अफसोस की बात है, मेवाड़ का लाल, राजपुताने की शान प्रताप सिंह जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मारने आया था, लेकिन अब खुद मर रहा है चूहे की मौत। बस कल सुबह जैसे ही शहंशाह नींद से जागेंगे